4 दशकों से वामपंथ गढ़ तिरुवनंतपुरम में खिला कमल। निगम चुनाव में जीत हासिल कर मेयर बनी श्रीलेखा। केरल की सियासत में बीजेपी की नई ताकत। कौन है आर श्रीलेखा, राज्य से बीजेपी की पहली मेयर। तिरुवनंतपुरम, जहां बरसों से लेफ्ट की जड़ें मजबूत थीं, आज वहीं कमल खिलाने की कहानी सुर्खियों में है और ये कमल खिलाया है श्रीलेखा ने। सवाल बड़ा है, कौन है श्रीलेखा, जो केरल की सियासत में बन रही है बीजेपी की नई ताकत और लेफ्ट कांग्रेस के लिए बन गई है सिरदर्द, जिसने नगर निगम के चुनावों में जीत हासिल कर एलडीएफ और यूडीएफ को चौंका दिया है और निगम में 45 साल के वाम शासन का अंत कर दिया है। दरअसल बीजेपी 13 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जहां 4 दशकों से वामपंथ पैर फैलाए बैठा था। ऐसे में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के साथ ही अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि कौन है श्रीलेखा, जिसने तिरुवनंतपुरम में भगवा लहरा दिया है। सीपीएम की युवा उम्मीदवार अमृता को हराकर जीत हासिल की है। इतनी बड़ी जीत के बाद उनका मेयर बनना तय है, यानी कि श्रीलेखा तिरुवनंतपुरम से, जो कि आईपीएस भी हैं और बीजेपी की पहली महिला आईपीएस मेयर के पद पर आसीन होंगी। निगम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद श्रीलेखा काफी खुश नजर आईं और उन्होंने इतनी बड़ी जीत के लिए सभी का धन्यवाद किया। From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me, and they were targeting me particularly. But somehow I am very happy to see that the people of Kerala, the people in my ward, have dismissed all those things as meaningless, and they have stood by me through thick and thin. So I am very happy. इस हफ्ते केरल में 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसके 13 दिसंबर को नतीजे घोषित हुए और बीजेपी की जीत हुई। इस जीत की उम्मीदवार हैं श्रीलेखा। श्रीलेखा 1987 में केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। 3 दशक से अधिक समय तक राज्य और जिलों में पुलिस का नेतृत्व करती रहीं। वहीं सीबीआई, केरल अपराध शाखा, सतर्कता, दमकल बल, मोटर वाहन विभाग और जेल विभाग में सेवा दे चुकी हैं। 2017 में पुलिस निदेशक डीजीपी के पद पर पदोन्नत हुई और केरल की पहली महिला डीजीपी बनी और दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गईं। 33 साल से अधिक का सार्वजनिक सेवा का करियर पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई मामलों के लिए श्रीलेखा चर्चा में भी बनी रहीं, जिनमें हैं अभिनेता दिलीप को 2017 में अभिनेत्री उत्पीड़न में फंसाए जाने का मामला, कांग्रेस निलंबित नेता राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न शिकायत दर्ज करने में देरी होने पर सवाल उठाया, 2014 में परिवहन आयुक्त के रूप में सेवा देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई, निर्भया परियोजनाओं को महत्व नहीं देने पर खुलकर विरोध किया, पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर 2024 में बीजेपी में शामिल हुई। बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से बीजेपी को 50 और एलडीएफ को 29, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को 19 और निर्दलीय को जीत मिली है। 50 वार्डों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने चौंका दिया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निकाय में बीजेपी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ को शिकस्त देकर निगम में लगातार 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि श्रीलेखा की जीत के बाद क्या वे शहर की महापौर बन पाएंगी या नहीं। वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बीबी राजेश ने कोंडुगानूर वार्ड से जीत हासिल की है। वहीं ऐसी अटकलें भी लगी हुई हैं कि इस बार नगर पालिका में महिला मेयर पद के लिए कोई आरक्षण भी नहीं है। बहरहाल बीजेपी की शानदार जीत के बाद मेयर पद तो श्रीलेखा के हिस्से में ही जाता है, लेकिन मेयर की इस दौड़ में और भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है। पूर्व अध्यक्ष बीवी राजेश के अलावा पेटा से सीपीएम के मेयर उम्मीदवार एसपी दीपक, चकाई से पूर्व मेयर के श्री कुमार और वांचियूर से पी बाबू हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि मेयर का पद श्रीलेखा की झोली में ही जाएगा। लेकिन देखना यह है कि श्रीलेखा के मेयर बनने की हलचल इतिहास बनती है या सिर्फ
सुर्खियां बनकर रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।